नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आरपीएफ एसआई के हम रीजनिंग के प्रश्न देखने वाले हैं जो 2/12/2024 का ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर होने वाला है। इससे पहले मैंने एक शिफ्ट करा दिया हुआ है। टोटल ये 15 शिफ्ट में एग्जाम होता है। इन टोटल 15 शिफ्ट का भी हम सोल्यूशन आप लोगों को लगातार जो प्रोवाइड करा रहे हैं, जबकि आने वाले एग्जाम आरपीएफ कांस्टेबल, एएलपी सीबीटी-2, ग्रुप डी और एनटीपीसी में बहुत काम आएगा, क्योंकि सेम इसी प्रकार का जो पैटर्न जो है रीजनिंग का रहने वाला है। और इसमें बहुत अच्छे लेवल का पूछा जा रहा है, क्योंकि पहले जो पूछा था बहुत ईजी लेवल था, लेकिन अब जो पूछा जा रहा है वो बैंकिंग लेवल का प्रश्न पूछा जा रहा है रीजनिंग में। इसलिए आपको रीजनिंग में 35 में 35 गारंटी करने के लिए मैं आपको ये सारे वीडियो करा रहा हूँ। इसके बाद जो खत्म हो जाएगा तो मैं 2022 का जो ग्रुप डी का एनटीपीसी का ये सब पेपर है वो भी कराने वाले हैं, तो इसलिए चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चल देखिए, यदि संख्या इतना दिया गया, इसमें प्रत्येक विषम में से एक जोड़ा जाए और प्रत्येक सम में से 2 घटाया जाना है, तो हमें बताना है इसमें से कौन सा बनेगा। यानी सबसे पहले संख्या का हम लिख लेते हैं। क्या करना है, विषम में एक जोड़ना है, यानी 7 विषम है, इसमें एक जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, और एक में फिर एक जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। 2 में से हम क्या करना है, घटाना है, यानी 0 हो जाएगा। 3 जगह विषम में से एक जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। उसके बाद 5 में फिर जोड़ेंगे 6 हो जाएगा। 4 में से 2 घटाएंगे 2 हो जाएगा, और 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। इस प्रकार बन गया। अब कहा गया है इस प्रकार बनी नई संख्या में सबसे बड़े अंक, सबसे बड़ा अंक कौन दिख रहा है, 8 दिख रहा है, और सबसे छोटा अंक कौन सा दिख रहा है, 0 दिख रहा है। और तो ये इनका हमें योगफल बताना था। 8 + 0 कितना हो जाएगा, 8 ही होगा, इसलिए फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। पहला कथन कहा गया है सभी संतरा सेब है, ठीक है। सभी संतरा को हम एस से लिख लेते हैं, और सभी बोला गया सभी संतरा जो सेब है, यानी सेब के अंदर में आ जाएगा। सेब को हम एस भी लिख लेते हैं, नहीं तो कॉमन हो जाएगा एस एस। उसके बाद कहा गया है सभी सेब कीवी, यानी ये सभी सेब वाला पार्ट जो बोला गया है कीवी के अंदर में आ जाएगा। अब तीसरा कहा गया है कुछ सेब जो है अंगूर है, यानी ये सेब वाला पार्ट जो अंगूर बोला, अंगूर को हम इस प्रकार बना लिए, अंगूर को ए से लिख लिए। अब निष्कर्ष देखिए, पहला निष्कर्ष कहा गया है कुछ कीवी जो अंगूर है, यानी ये कीवी वाला पार्ट जो है अंगूर में टच कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, यानी ये पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा देखिए, कुछ संतरा अंगूर है, देखिए संतरा और अंगूर वाले पार्ट एक दूसरे में टच नहीं कर रहे, यहाँ पर देख लीजिए, तो कैसे होगा सही, इसलिए गलत हो जाएगा, यानी केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करेगा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो है कोडिंग डिकोडिंग का सीरीज के रूप में एच के बाद देखिए के कितना बढ़ाया गया, आई जे के यानी +3 बढ़ा दिया गया। के से देखिए एन कितना बढ़ा है, एल एम एन 3 बढ़ाया जा रहा है, यानी क्यू से भी 3 बढ़ा देते क्या हो जाएगा, आर एस टी हो जाएगा। अब देखिए टी बहुत सारे ऑप्शन में है, इसलिए आगे भी देख लीजिए। अब आई से देखिए एल कितना बढ़ा है, जे के एल 3 बढ़ रहा है, यानी हम आर से सिंपल सा 3 बढ़ा दे क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। अब लास्ट में देखिए एफ से आई कितना है, यहाँ पर भी 3 बढ़ा है, यानी ओ से भी 3 बढ़ा देते क्या मिलेगा, आर मिल जाएगा। टी यू और किस ऑप्शन में, पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। सभी में 3 बढ़ाया गया था, सिंपल सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इतना बड़ा ऊपर में देखिए प्रश्न दिया गया, लेकिन नीचे में छोटा सा इतना प्रश्न बन रहा है। अगर देखिए इस प्रकार जो दोनों लाइन दिया गया है, इसी प्रकार हमें ऑप्शन में देखना कौन इससे संबंधित होगा। सबसे पहले देखिएगा तो 61 से 65 कितना बढ़ा, 4 बढ़ा। 65 से 71 कितना बढ़ा, ये टोटल जो है लगभग 6 बढ़ गया। 71 से 79 कितना बढ़ गया, 8 बढ़ गया, यानी 4 6 8 बढ़। नीचे में देखते हैं, यहाँ पर भी 4 बढ़ा, यहाँ पर कितना बढ़ा, 6 बढ़ा, यहाँ पर 8 बढ़ा, यानी सिंपल सा सभी में 4 6 8 बढ़ रहा है। यानी इस प्रकार हमें ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। 61 में हम 4 बढ़ाने तो कितना मिलेगा, सॉरी 81 से 4 85 होना चाहिए, इसलिए गलत हो जाएगा पहला ऑप्शन। 75 से 4 79 बिल्कुल ठीक है। उसका 79 से हमें 6 बढ़ना है, तो यानी 85 बिल्कुल बन रहा है, और 85 से 8 बढ़ाएंगे तो 93 बन रहा है, यानी पूरी तरह मैच कर रहा है। यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो है फिगर दिया गया, इसमें से बताना है इसमें से 4 जो है किसी प्रकार समान है और एक जो है असंगत दिया गया है, वही हमें चुनना है कैसे होगा, कौन सा इसमें गलत दिया गया है। अगर ध्यान से देखिएगा, पहले वाले ऑप्शन में देखिए एक आयत है, एक जो वृत्त है, और एक त्रिभुज दिया गया है। दूसरे वाले में देखिएगा तो ये यहाँ पर देखिए एक आयत, इसमें भी एक त्रिभुज इसमें है, लेकिन इसमें जो कॉमन जो हमें अलग कौन सा दिख रहा है वही हमें चूज करना है। अगर ध्यान से देखिएगा तो त्रिभुज वाला पार्ट जो है ये पूरा नहीं दिख रहा है, इसमें थोड़ा थोड़ा कट रहा है। सभी में देखिए इसमें भी कट रहा है, यहाँ पर भी पूरी तरह कट रहा है, यहाँ पर भी कट रहा है, लाइन अंडरलाइन जो पूरी तरह नहीं है, थोड़ा सा ऊपर नीचे दिख रहा है। लेकिन दूसरे वाले बी ऑप्शन में देखिएगा ये त्रिभुज पूरा दिख रहा है, यानी यही हमारा असंगत हो जाएगा, इसलिए थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो है ऑप्शन में उसी प्रकार संगत और असंगत बताना है, यानी 3 किसी प्रकार समान है, एक असंगत है। यानी टी से देखिए ओ कितना है, यानी कितना घटा, 5 घट गया। उसके बाद देखिए के से आर कितना घटा, आर का होता है 18 और के का 11, यानी टोटल कितना बढ़ गया, यहाँ पर टोटल 7 बढ़ गया, ठीक है। क्यू से देखिए एल कितना हो रहा है, क्यू का होता है 17, यानी यहाँ पर भी 5 घटा है, और एच से ओ जो है यहाँ पर कितना हो गया, प्लस का 7 हो गया, ठीक है। अब तीसरा ऑप्शन देखिए, डब्ल्यू से आर यहाँ पर 5 घटा, और एन से यू जो +7 बढ़ा, बिल्कुल ठीक है। तो बच्चा कौन सा ऑप्शन, यही हमारा असंगत हो जाएगा, क्योंकि एन से देखिए आई कितना हो रहा है, यहाँ पर जो 6 घट रहा है, इसलिए असंगत दिख रहा है, क्योंकि सभी में 5 5 है और इसमें 6 है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन असंगत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार एक संख्या जो है प्रतीक के रूप में दिया गया है। इसमें पूछा गया है यदि श्रृंखला से सभी संख्याओं को निकाल दिया जाए, यानी 1 2 3 4 जो होता है संख्या, उसको निकाल दिया जाए, तो निम्नलिखित में से कौन सा बाएं से चौथे स्थान पर होगा, ठीक है। गिनती कर लेते हैं, इधर से हमें
गिनती करना है। तो बाएं से चौथा यानी 1 2 अब 3 और एफ जो है 4 हो जाएगा। यानी सिंपल सा, इसमें तो संख्या हटाने की बात ही नहीं हुआ, तो चौथे स्थान पर कौन है, एफ हो जाएगा, इसलिए दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार संख्या देखिए, इसमें विषम अंक में 2 जोड़ना है और प्रत्येक अंक में से 1 घटाना है। सिंपल से घटा लेते हैं, यानी विषम में क्या करना है, 2 जोड़ना है, यानी 2 तो सम है, यानी इसमें से 1 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, 5 में 2 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, 8 में से घटाएंगे 7 हो जाएगा, 6 में क्या करना है हमें, सम में 1 घटाना है, यानी 6 से 5 हो जाएगा, 4 से फिर से हमें 1 घटाना पड़ेगा 3 हो जाएगा, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा और 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। अब कहा गया इस प्रकार बनने वाली नई संख्या में निम्नलिखित में से कौन सा अंक बाएं से तीसरा होगा। बाएं से तीसरा कौन है, 7 दिया गया, 7 कहाँ पर है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओज को इतना लिखा गया है, न्यूज को इतना लिखा गया, तो बताना हमें एन के लिए कूट क्या होगा। एन कहाँ दिया गया, सबसे पहले वो देख लीजिए, एन सिर्फ न्यूज वाले में दिया गया है। इसमें देखिए 4 5 2 1 है, ऊपर में संख्या देखिए 5 1 7 2, इसमें से कॉमन जो है दिख रहा है उसको काट कर हटा देंगे, यानी देखिए 2 मिल गया, यानी 2 हटा दीजिए, 5 भी मिल गया, 5 को भी हटा दीजिए, उसके बाद 1 भी मिल गया, 1 भी हटा दिया, बचा कौन सा, 4, 4 जो ही हमारा न्यूज का हो जाएगा, यानी एन का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आई जे की अपनी कक्षा में नीचे से 89वें स्थान पर है और ऊपर से 19वें स्थान पर है, उसकी कक्षा में कितना विद्यार्थी, यानी सिंपल सा सभी को पता है 89 + 19 करना है और इसमें से 1 घटा देना है, क्योंकि उसका 2 स्थान आ जाएगा इसलिए 1 घटा देंगे, तो 9 9 18 यानी 8 आ जाएगा, 8 में से गया 7, यूनिट डिजिट 7 कहाँ पर दिख रहा है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो दोनों ओर से उसी का स्थान दिख रहा है इसलिए हमने 1 घटा, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेयान बिंदु ए से शुरू करता है और 13 किलोमीटर पूर्व की ओर ड्राइव करता है, यानी ये डिस्टेंस डायरेक्शन का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम ए यहाँ पर बना लेते हैं, ए जो है यहाँ से ड्राइव करते हुए कहाँ जाता है, पूर्व की ओर 13 किलोमीटर ड्राइव करता है, 13 यहाँ पर लिख लिए। उसके बाद कहा गया फिर वह बाएं मुड़ता है, थोड़ा यहाँ पर जगह कम गई है इसलिए जो बाएं मुड़ने के बाद यहाँ पर कितना 5 किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर यहाँ पर लिख लिए। उसके बाद फिर जो है बाएं मुड़ता है और वह 15 किलोमीटर चलता है, यानी टोटल 15 किलोमीटर चलता है, यानी आगे बढ़ जाएगा, यानी 15 किलोमीटर हो गया। उसके बाद फिर वह बाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ 11 किलोमीटर नीचे की ओर आ जाएगा, क्योंकि 5 तो इतना ही हो जाएगा और 6 नीचे में आ जाएगा, नहीं 11 किलोमीटर यहाँ आ गया, यहाँ पर हम 6 लिख लिए। उसके बाद कहा गया है और अंतिम बार वह बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर ड्राइव करता है, यानी ये धरती घूम जाएगा और 2 किलोमीटर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 13 इतना हो जाएगा और 2 ये बचा, 2 किलोमीटर हो जाएगा। अब कहा गया है वह बिंदु पी पर रुकता है, यानी बिंदु यहाँ पर पी हो जाएगा, और बिंदु ए पर फिर से पहुँचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना पड़ेगा, यानी सिंपल सा यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना लगेगा, 6 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ पर देखिए हम 6 लिखे हुए हैं, तो यानी 6 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर जाना पड़ेगा। कहाँ पर है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो। यहाँ पर जगह का कमी है इसलिए आपको साफ साफ नहीं दिख रहा होगा, इसको एक बार रिपीट कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, या खुद से भी बना लीजिएगा, एकदम ईजी प्रश्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, डज को इतना लिखा गया, पेड को इतना लिखा गया, तो बताना डी का क्या होगा। सबसे पहले देखिए डी किस में दिया गया, दोनों में दिया गया, यानी इस दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है, 2 6 4 9, इसमें देखिए क्या मिला है, 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी, यानी डी का क्या होगा, 6 हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 व्यक्ति RSTUVWY एक गोल मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठा हुआ है। सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं, इसमें टोटल बोला गया 7 सीट होना चाहिए, 1 2 3 4 5 एक 6 और एक 7 बना दिए। अब जैसे जैसे बोला गया सेम फॉलो करते चलेंगे। सबसे पहले कहा गया है W जो है R के ठीक माई और पड़ोस में है, यानी अगर हम यहाँ पर हम R को लिख ले तो इसका ठीक बगल में बोला गया, नहीं W यहाँ पर बाई ओर हो गया। उसके बाद कहा गया U जो है T के ठीक बाई और पड़ोस में है, लेकिन हमें अब आगे बढ़ना है क्योंकि R से में रिलेशन बनाना है, इसलिए हम R से चलेंगे। R वाला कहाँ पर दिखे, यहाँ पर दिया गया। R जो है V के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, किसके दाईं ओर, V के दाईं। अगर हम V सबसे ऊपर ले लेंगे तो इसके दाईं इधर जाएंगे तो एक स्थान, 2 स्थान और तीसरे स्थान पर W आ रहा है, यानी हमें एक स्थान और आगे बढ़ाना पड़ेगा V को, यानी V को हम कहाँ बनाएंगे, रुक जाइए 1 मिनट, यहाँ पर हम V को बनाएंगे। अब देखिए तीसरे स्थान पर R बिल्कुल बन जा रहा है दाईं ओर। अब ऊपर जाते हैं, U जो है T के ठीक बाईं ओर है, यानी U को हम कहाँ लेंगे, मान के चलिए यहाँ पर भी ले सकते हैं या यहाँ पर भी ले सकते हैं, यानी पहले हम क्या करते हैं, यहाँ ऊपर में ले लेते हैं। U जो है T के, यानी टी के बाईं ओर कौन हो जाएगा, यू हो जाएगा, यू यहाँ पर लिख लिए। उसके बाद कहा गया है एस जो है टी के दाईं ओर है, यानी किसके दाईं ओर, टी के दाईं ओर दूसरे स्थान बोलेगा, टी के दाईं यहाँ पर आ जाएगा, यानी एस यहाँ पर आ जाएगा। अब एक स्थान बचा हुआ है, यानी वाई यहाँ पर चला आएगा। अब पूछा क्या है, वाई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, दाईं ओर इधर जाएंगे तो दूसरे स्थान पर जाएगा, दूसरे स्थान पर टी दिख रहा है, टी को कहाँ पर है, टी ऑप्शन में नहीं, आंसर दिया डब्ल्यू दिया गया, इसलिए ये आंसर गलत दिया गया। यहाँ आंसर जो है इसको मैंने बार बार चेक किया है, आंसर जो है टी ही आ रहा है, इसको आप खुद से भी चेक करके बता दीजिएगा, इसका आंसर जो टी आ रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से वही संख्या वाला क्वेश्चन दिया गया। ऐसे कितने अक्षर है जिनके ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में एक प्रतीक है? यानी अक्षर तो ABCD हो जाएगा और ठीक संख्या मतलब 1 2 3 4 हो जाएगा और प्रतीक तो जानते ही हैं आप लोग। यानी ऐसे कितने अक्षर यानी कि ABCD वाले जिनके ठीक पहले एक संख्या होना चाहिए और ठीक बाद में एक प्रतीक भी होना चाहिए। सबसे पहले ABCD देखिए कहाँ पर है, यानी ABCD यहाँ पर है, इनके ठीक पहले में क्या चाहिए, एक संख्या चाहिए, तो ये नहीं होगा। यहाँ पर देखिए S जो है इससे पहले एक संख्या नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर आ जाइए, लेटर देखिए इससे पहले एक संख्या है और इसके ठीक बाद में प्रतीक नहीं, यानी ये भी नहीं होने वाला है। अब कहाँ पर देखिए के वाला देखिए, इसके ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद एक प्रतीक, यानी एक हमें मिल चुका है यहाँ पर एंड वाला। दूसरा देखिए, अब यहाँ पर देखिए इनके ठीक पहले जो है यहाँ प्रतीक दिया, ये नहीं होने वाला है। उसके बाद देखिएगा यहाँ परसेंटेज, यहाँ देखिए यहाँ पर आगे नहीं बन रहा है क्योंकि एक ही मिला, यानी एंड वाला मिला, यानी टोटल कितना हो जाएगा, एक संख्या ऐसा मिल रहा है। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, सिंपल सा इस वाले फिगर में कौन सा आएगा। सबसे पहले देखिएगा एक को एलिमेंट को पकड़ते, इसमें एक एरो, इसमें 2 एरो, इसमें 3 एरो, अगले भी कितना होना चाहिए, 4 एरो होना चाहिए और सभी ऊपर की ओर दिख रहा है। किस ऑप्शन में है, पहला वाला ही करेक्ट हो जाएगा, बाकी किसी भी ऑप्शन में ऐसा नहीं दिया गया, इसलिए बस इतना ही चेक करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में LP को इस प्रकार लिखा गया है, यानी देखिए L से कितना है MN 2 बढ़ा दिया गया है, P से कितना है R, यानी यहाँ पर 2 बढ़ाया है, H से देखिए IJ 2 बढ़ा है, K से LM 2 बढ़ा है, यानी सभी 2 2 बढ़ रहा है। यानी हम बताना है कि इसका बता रहे, सभी 2 2 बढ़ा देते हैं। R का ST हो जाएगा, V का WX हो जाएगा, N का OP हो जाएगा और Q का RS हो जाएगा। कहाँ पर है ऐसा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पजल का क्वेश्चन दिया गया है, FGHIJ और Q जो है एक ही भवन के 6 अलग अलग तलों पर रहते हैं, यानी टोटल जो है 6 जो है तल दिया गया है। सभी को लिख लेते हैं नंबरिंग से, 1 2 3 4 5, एक 6 हो गया। अब जैसे जैसे बोला गया सेम फॉलो करते चलेंगे जिससे हमें दिक्कत ना हो। यहाँ पर जगह थोड़ा कमी है इसलिए एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग। सबसे पहले यहाँ पर कहा गया है, इस प्रकार सबसे ऊपर वाले तल का क्रमांक 6 हो जाएगा और जे जो है तल के नीचे कोई भी व्यक्ति नहीं रहता, यानी जे सबसे नीचे आ जाएगा। उसके बाद कहा गया है जे और जी के बीच में तलों पर केवल 2 व्यक्ति रहते हैं, यानी जी और जे के बीच में टोटल 2 व्यक्ति। कहाँ पर आ जाएगा जी, यहाँ पर चौथे नंबर पर आ जाएगा, तभी तो 2 व्यक्ति बचेगा ना। उसके बाद कहा गया क्यू के तल के ऊपर केवल तल पर आई रहता है, यानी क्यू से ऊपर कौन रहता है, आई रहता है, आई क्यू यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद कहा गया एच जो एक सम क्रमांक वाले तल पर रहता है, यानी एच कहाँ पर होगा, या तो 2 पर होगा नहीं तो 6 पर हो जाएगा, इसी दोनों पर तो कोई होगा। उसके बाद कहा गया एफ और क्यू के तलों के बीच कितने व्यक्ति पूछा गया है, यानी हमें अनुमान से जाना पड़ेगा। अगर देखिए हम आई क्यू को यहाँ 3 और 2 पर रख देते हैं और क्या करते हैं एच को सम संख्या वाले पर रखते हैं, तो ये साफ साफ गलत हो जाएगा क्योंकि एच जो हम ऊपर नहीं ले सकते, क्योंकि साफ साफ देखिएगा ऑप्शन में ऊपर में बोला गया था क्यू के तल के ऊपर केवल जो है आई रहता है, यानी केवल आई होना चाहिए, उससे ऊपर कोई रहना ही नहीं चाहिए, यानी आई क्यू सबसे ऊपर हो जाएगा, यानी 6 नंबर पर आई हो जाएगा और 5वें नंबर पर क्यू हो जाएगा। अब जो बचेगा वो एच जो है दूसरे नंबर पर हो जाएगा और एक बच रहा है 3वें पर एफ हो जाएगा। अब ये कंप्लीट हो गया है, हमें पूछा गया है एफ और क्यू के बीच में, एफ कहाँ पर है, यहाँ पर, ए क्यू के बीच में एक जो जी बैठा हुआ है, यानी कितना व्यक्ति, एक बैठा हुआ है। जिनको समझ में नहीं आया एक बार रिपीट जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो है एक सीरीज दिया गया, इसमें अगला जो हमें बताने प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कैसा बनेगा। सबसे पहले देखिए जे के बाद कितना है भाई, एल, यानी कितना बढ़ेगा, के एल, यानी कि 2 बढ़ाया दिया गया प्लस का 2। उसके बाद बढ़ाना है हमें कितना, देखिए उससे पहले देखिए पी से क्यू आर, यानी कि 2 2 बढ़ रहा है, यानी एल से भी हम 2 बढ़ा देते हैं तो एम एन हो जाएगा। एन से शुरुआत किस ऑप्शन में है, 2 ऑप्शन दिया गया है, इसे आगे चेक कर लेते हैं। जेड के बाद देखिएगा यहाँ पर भी है, यानी कम किया गया कितना, WXYZ, यानी टोटल 4 कम किया गया है, यानी भी से 4 कम कर लेते हैं, 22 में से 4 गया 18 हो जाएगा। 18 किसका होता है, आर का होता है। एन के बाद आर होना चाहिए, किस ऑप्शन में दिया गया है, केवल 4th ऑप्शन में, यही हमारा करेक्ट हो जाए। पूरा चेक करने का कोई जरूरत नहीं है। फिर से वही क्वेश्चन दिया गया, 3 किसी संगत और एक असंगत है। पहला देखिए एन से यहाँ क्यू कितना बढ़ाएगा, ओ पी क्यू, यानी +3 है। क्यू से देखिए टी कितना है, यहाँ पर ही +3 हो रहा है। भी से एक्स कितना है, भी का होता है WX, यानी प्लस का 2, और एक से बी कितना प्लस हो रहा है, YZ AB, यानी टोटल 4 हो रहा है। जेड से भी 2 प्लस हो रहा है, बी से एफ 4 हो रहा है, एस से यू यहाँ +2 और +4 हो रहा है, नहीं तो हमारा असंगत कौन हो जाएगा, पहला जो यहाँ पर 3 3 दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिस प्रकार यहाँ पर जो है ये संबंधित, उसी प्रकार हमें ऑप्शन में बताना इस प्रकार कौन संबंधित होगा। अगर ध्यान से देखिएगा 30 और 19 को जोड़ करके 49 कर दिया गया, 37 और 2 करके बीच में 39 ला दिया, यानी लास्ट और फर्स्ट को जोड़ करके बीच वाला ला दिया गया। अगर पहला ऑप्शन देखें 22 शायद 29 होता है, बिल्कुल पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर हमें इस फिगर को दर्पण के दाएं और प्रतिबिंब रखा गया, प्रतिबिंब कैसा उल्टा बनेगा, यानी ये जो हमें उल्टा बनना चाहिए। ये देखिए किस ऑप्शन में है, 3 ऑप्शन में दिया गया है। पी वाला तो ये गलत हो जाएगा,
उसके बाद देखिए पी जो है इस प्रकार बन जाएगा, कहाँ पर दिया गया है, देखिए तीनों ऑप्शन में सेम दिया गया। उसके बाद एल भी सेम है। उसके बाद देखिएगा तो एल के बाद कैपिटल एन होना चाहिए, लेकिन लास्ट में जो छोटा एन दिया इसलिए गलत हो जाएगा। अब बचा दो ऑप्शन, उसके बाद कैपिटल एन के बाद छोटा एन होना चाहिए, एन इसमें दिया गया है, लेकिन देखिएगा ऊपर वाले में कैपिटल एन के बाद एन जो है इस प्रकार दिया गया है, इसके बाद जो है लेकिन ऊपर में बी दिया गया, एन के बाद जो छोटा एन होना चाहिए, इसलिए यही गलत बचा। कौन सा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर हमें बताना है किसका अर्थ जो है डी जो है एम की पुत्री का पति होना चाहिए, यानी कैसा रिलेशन बनना चाहिए, डी जो है एम की पुत्री, एम की पुत्री कोई होगा, यानी मान के चलिए इसको माइनस कर लेते क्योंकि पुत्री बोला गया है, और ये पुत्री का पति कौन होना चाहिए, डी होना चाहिए, ये पति पत्नी होना चाहिए, और इसको प्लस कर लीजिए यानी दामाद होना चाहिए। इस प्रकार का रिलेशन हमें बनाना है, यानी बारी बारी से आपको ऑप्शन रख कर चेक करना पड़ेगा, और ये थोड़ा टाइम टेकिंग आपको लगेगा। अगर पहला ऑप्शन देखिएगा तो डी @ आर, @ का क्या अर्थ है, यहाँ पर देखिए ये जो है बी की पुत्री यानी डी जो है किसकी पुत्री है, ये जो हो जाएगा आर की पुत्री हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो बोला गया पुत्र होना चाहिए यानी मेल होना चाहिए, यानी पहला ऑप्शन हमारा डेफिनेटली गलत हो जाएगा। अब दूसरा चेक करते हैं, दूसरा क्या दिया गया, डॉलर दिया गया है। डॉलर का क्या अर्थ होता है, कहाँ पर है, सबसे ऊपर में। इसका अर्थ बोला गया ए जो है बी की बहन है, यानी डी जो है किसकी बहन हो जाएगा, आर की। यहाँ पर भी माइनस हो रहा है, यानी ये भी गलत हो जाएगा। अब हम तीसरा देखते हैं, तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं बारी बारी से। अब देखिए फिर से डॉलर, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि हमें तो दिख रहा है ये मेल जो है प्लस होना चाहिए और फीमेल का माइनस होना चाहिए, सिंपली गलत हो जाएगा। बच्चा कौन सा, यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। स्टार देख लीजिए, इसका अर्थ बोला कि ए जो है बी का पिता है, यानी डी जो है किसका पिता हो जाएगा, ये जो है आर का पिता हो जाएगा क्योंकि प्लस आ रहा है, यानी बिल्कुल यहाँ पर प्लस दिखिए दिख रहा है। बस इतना ही चेक करना, आगे बढ़ जाना है, कोई बार बार आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार की संख्या दिया गया है, इसमें बताना सभी संख्या को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, तो कितनी संख्या का स्थान अपरिवर्तित रहेगा यानी चेंज नहीं होगा। चलिए चेंज करके देखते हैं। पहला क्या है 5 8 9, यानी तो सिंपल रह जाएगा क्योंकि सभी सेम लिखा गया है। 5 8 9, उसके बाद 3 6 5 में एक पलट करके क्या हो जाएगा 3 5 6 हो जाएगा क्योंकि आरोही क्रम में बोला गया है। उसके बाद 4 5 1 ये बदल करके 1 4 5 बन जाएगा। उसके बाद 7 4 9 ये 4 7 9 बन जाएगा। उसके बाद 1 5 9 ये सिंपल उसी प्रकार रह जाएगा, यानी कितना नहीं चेंज हुआ, 1 5 9 और 5 8 9 ये दोनों नहीं चेंज हुआ, यानी यही जो हमारा दो संख्या जो होगा नहीं चेंज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, या इस प्रकार को 12 45 लिखा गया, इसको इतना लिखा गया, तो बता रहे एम का क्या होगा। एम सबसे पहले देखिए कहाँ पर दिया गया है, इसमें दिया गया, यानी 5 1 2 3 में से जो कॉमन मिल रहा है उसको काट करके हटा दीजिए, यानी 5 इसमें भी है यानी 5 हटा दीजिए। 1 2 3 देखिए 1 और 2 दोनों दिया गया, 1 2 को भी हटा दिए, बचा कौन सा 3 बच रहा है, यानी ये हमारा एम का हो जाएगा। कहाँ पर है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया गया है। इसमें कहा गया है GHIJKL वो एक गोल मेज के परितः मेज के केंद्र की अभिमुख होकर बैठा हुआ है। सबसे पहले एक मेज बना लेते हैं गोल, और उसमें टोटल सीट 7 होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 और एक 7 हो गया। अब जैसे जैसे बोला गया फॉलो करेंगे। सबसे पहले कहा गया है एल जो है जी के बाएं से तीसरे स्थान पर है। अगर मान के चलिए हम जी यहाँ पर बना लेते हैं, जी के बाएं यानी जी के बाएं से तीसरे स्थान कहाँ जाएंगे, इधर की ओर जाएंगे, यानी एल कहाँ पर हो जाएगा, एल सबसे ऊपर में हो जाएगा। उसके बाद कहा गया एच जो है ओ के बाएं से दूसरे स्थान पर है, इसको रहने देते हैं। पहले हम जी या एल के देखते हैं रिलेशन कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए कहा गया जे और एच के बीच में केवल जी बैठा हुआ है, यानी किसका बोला गया, जे और एच, यानी जे यहाँ पर हो जाएगा और एच यहाँ पर, तभी तो जी बीच में हो जाएगा यहाँ पर देखिए। उसके बाद कहा गया है के जो एल का निकटतम पड़ोसी नहीं होना चाहिए, यानी के जो इसके बगल में नहीं होना चाहिए, नहीं यहाँ पर होगा था, के यहाँ पर हो जाएगा। अब 2 सीट बचा हुआ है, 2 सीट पर देख लेते कौन कौन होगा। यहाँ पर आगे कहा गया था एच जो है ओ के बाएं से दूसरे स्थान पर है, तो ओ यहाँ पर हो जाएगा, तभी तो इसके बाएं दूसरे स्थान पर एच होगा ना। अब एक सीट बचा हुआ आई यहाँ पर चला आएगा, ये कंप्लीट हो गया। पूछा गया है आई के दाएं से गिनने पर आई और के बीच में कितने व्यक्ति, नहीं इधर की ओर गिनना पड़ेगा, तो आई और के बीच में 3 व्यक्ति होगा, 1 2 और 3 व्यक्ति दिख रहा है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जिनको समझ में नहीं आया एक बार रिपीट कीजिए और क्वेश्चन जरूर पढ़ा कीजिए, जब तक आप क्वेश्चन नहीं पढ़िएगा आपको कैसे समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेज को इतना लिखा गया है, गैप्स को इतना लिखा गया है, तो बताना एस का कूट क्या होगा। सबसे पहले देखिए एस किस में दिया गया, गैप्स में है, यानी इसमें से जो कॉमन, इसमें जो कॉमन उसमें से काट कर हटा दीजिए, हमें एस का मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर 6 1 2 3 है, 3 यहाँ पर दिख रहा है, 3 को हटा दीजिए। उसके बाद 6 भी दिख रहा है, यानी 6 को भी हटा दीजिए। अब क्या दिख रहा है, 2 1 दिख रहा है, 1 भी हटा दिया, बचा कौन सा 7 बच रहा है, यानी यही हमारा एस का हो जाएगा। कहाँ पर है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले कहा गया एस जो है डी का भाई, यहाँ पर लिख लेते एस जो है किसका भाई है, डी का भाई, इसको प्लस कर लेते क्योंकि मेल को प्लस है और फीमेल को माइनस से डिनोट करेंगे। उसके बाद कहा गया डी जो है एफ का पिता, यानी डी जो किसका पिता है, ये एफ का पिता हो जाएगा, ठीक है, इसको भी प्लस कर लीजिए। उसके बाद कहा गया एफ जो है जी की माता है, यानी एफ जो माइनस हो जाएगा और ये किसकी माता है, जी की माता है, यानी जी नीचे ले आ जाएगा। उसके बाद कहा गया जी जो है एच की पत्नी है, जी जो किसकी पत्नी है, एच की पत्नी हो जाएगा, यानी जी माइनस में हो जाएगा और ये दोनों पति पत्नी हो जाएगा। अब पूछा गया एस का
एच से संबंध क्या हो जाएगा, यानी हमें ऑप्शन से अनुसार जाना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए तो यहाँ पर कहा गया है एस जो है हमें एस से संबंध बतानी, पत्नी की माता, यानी इसकी एच की पत्नी की माता एफ और इसकी माता के पिता यानी डी, ये गलत रिलेशन बन रहा है, ये नहीं हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर देखिए भाई का रिलेशन बनना चाहिए, तो ये पिता कैसे बनेगा। दूसरा ऑप्शन देखिए पत्नी की माता, यानी कि एच की पत्नी कौन है, जी, जी की माता एफ, एफ के पिता का भाई यानी एफ के पिता कौन है, डी है, और डी का भाई एस बन रहा है, यानी ये पूरी तरह रिलेशन बन रहा है, यानी यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसको अपने पर लागू करके देखिए, आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा, नहीं तो एक दो बार रिपीट कीजिए, आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर दे मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए डिवाइड का क्या बोला गया है, डिवाइड को हमें माइनस करना पड़ेगा, इसको माइनस कर दिए, और उसके बाद मल्टीप्लाई को हमें प्लस करना है, प्लस कर दीजिए। उसके बाद मल्टीप्लाई को क्या करना है, डिवाइड करना है, सॉरी माइनस को डिवाइड और प्लस को हमें मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए 8 से 32 को डिवाइड करेंगे, ये 4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए 44 में से 9 घटाना है, कितना हो जाएगा। उससे पहले हमें देखिए मल्टीप्लाई भी करना था, यानी 4 चौके ये 16 हो जाएगा, यानी 4 की जगह पर हम टोटल 16 हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो 44 में से 9 जाएगा तो 35 बचेगा, 35 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 51 कहाँ पर, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ICTERID में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में अनुसार उसके ठीक बाद वाले अक्षर में बदल दिया जाता है। तो प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम उनके ठीक पहले वाले अक्षर में बदल दिया जाए, इस प्रकार बने अक्षरों के समूह में कितने अक्षर ठीक 2 बार दिखाई देगा। चलिए चेंज करते हैं। सबसे पहले कहा गया स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के उसके ठीक बाद यानी आगे में चेंज करना है, यानी वोवेल को हमें आगे में चेंज करना है। आई है तो आई को हम क्या करेंगे, जे करेंगे। उसका कॉन्सोनेंट को बोला गया था, यहाँ पर देखिए प्रत्येक व्यंजन को वर्णमाला क्रम के अनुसार उनका ठीक पहले यानी उसको पहले घटाएंगे, यानी सी से पहले बी हो जाएगा, टी से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, और ई वोवेल इसको बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, ई के बाद क्या होता है, एफ होता है। आर से घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। आई से बढ़ाएंगे तो ये जे हो जाएगा, और डी से घटाएंगे तो सी हो जाएगा। अब कहा गया है इस प्रकार बने अक्षर समूह में कितने अक्षर ठीक 2 बार है। देखिए कौन सा अक्षर आपको 2 बार दिख रहा है, जे जो है 2 बार दिख रहा है, कहाँ पर है, एक ही बजो, यही ऑप्शन है जो हमारा 2 बार दिख रहा है, यानी ध्यान से देखिए 2 नहीं होगा ऑप्शन में। इस प्रकार बने अक्षर यानी जो है कितने बार रिपीट हुआ है, ठीक 2 बार, या ऑप्शन में ही दिया गया 2 बार, यानी एक बार रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फंड को इतना लिखा गया है तो हमें बताना है इसको कितना लिखा जाएगा। सबसे पहले देखिए एफ से यहाँ पर के कितना बढ़ाया गया, एफ का 6 और के का 11 होता है, यानी 5 प्लस किया गया है। यू से एस कितना है, यानी घटाया गया है, इसके बाद टी यानी 2 घटा दिया गया है। एन से देखिए एस कितना है, यानी एन का होता है 14 और एस का होता है 19, यानी 5 बढ़ा दिया गया है। डी से देखिए बी, यानी यहाँ पर 2 घटा दिएगा, बात को समझ चुके हैं, +5 -2 +5 -2 करना है। अब इसमें हम घटा लेते हैं, जेड का हम +5 करेंगे तो ई हो जाएगा, उसके बाद 2 घटाना है, एम से 2 घटाएंगे तो के हो जाएगा। इतना ही ऑप्शन हम देखते हैं, ई के कहाँ पर है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर से वही संगत वाला असंगत आ गया। देखिए पहला क्या है, बी से देखिए जी कितना बढ़ाया गया, 5 बढ़ाया गया। ई से जे कितना बढ़ाया गया, यहाँ पर भी +5 किया गया। सी से एच कितना है, सी का 3 होता है और एच का कितना होता है, 8 होता है, यानी +5 है। ई से कितना है, ई का होता है 5 और के का होता है 11, यानी प्लस का 6 किया गया है। तीसरा देखिए डी से आई कितना है, यहाँ पर +5 है। जी से एल यहाँ पर भी +5 है। चौथे में देखिए ए से +5 और यहाँ आई में भी +5, यानी हमारा असंगत कौन दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, यानी दूसरा ऑप्शन हमारा असंगत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिस प्रकार ये दोनों संबंधित उसी प्रकार ऑप्शन बताना है कौन सा संबंधित होगा। डब्ल्यू से देखिए यू कितना होगा, यू के बाद भी डब्ल्यू यानी 2 घटाया गया। के से एल कितना है, के बाद एल +1 किया गया है। ए से जेड कितना है, यानी 1 घटा दिया गया है। दूसरा देखिए एस से क्यू कितना है, यहाँ पर 2 घटा दिया गया है। एम से एन 1 बढ़ा दिया गया है। वाई से एक एक्स जो है घटा दिया गया, इस प्रकार का रिलेशन चाहिए। चलिए ऑप्शन देखिए, डी से बी यहाँ पर 2 जो है घटा दिया गया। टी से क्यू यहाँ पर गलत हो गया है क्योंकि हमें बढ़ाना पड़ेगा था, यानी यू होना चाहिए था। एन से के बाद एल एम एन यानी 3 हो गया, ये गलत हो जाएगा। एक्स से भी के बाद डब्ल्यू एक्स होता है, यानी 2 ठीक है। क्यू से एस गलत हो जाएगा क्योंकि क्यू के बाद आर होना चाहिए, बचा कौन सा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे डिस्टेंस डायरेक्शन का क्वेश्चन दिया गया है, थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। सबसे पहले कहा गया है गगन बिंदु ए से ड्राइव शुरू करता है और पूर्व की ओर 13 किलोमीटर जाता है, यानी ए से जो ड्राइव शुरू करता है और 13 किलोमीटर जो है पूर्व की ओर जाता है, ठीक है। उसके बाद कहा गया फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 15 किलोमीटर जाता है। उसके बाद कहा गया वह फिर दाईं मुड़ता है और 15 किलोमीटर जाता है, दाईं मुड़ने के बाद 15 किलोमीटर चल गया। उसके बाद कहा गया फिर दाईं मुड़ता है और 17 किलोमीटर जाता है, यानी 13 तो ये हो गया, और उसके बाद यहाँ तक 13 हो गया और 4 किलोमीटर एक्स्ट्रा, यानी टोटल ये 17 किलोमीटर हो गया, यानी 4 यहाँ पर हमने लिख लिया, इसको थोड़ा मिला देते हैं। उसके बाद कहा गया है वह फिर वह दाईं मुड़ता है और 16 किलोमीटर ड्राइव करता है, यानी 16 किलोमीटर कहाँ चला गया, ऊपर
चला जाएगा, यानी 16 यहाँ पर 15 ये हो गया और एक जो एक्स्ट्रा ये हो गया। अब कहा गया है और अंत में दाईं मुड़ता और 4 किलोमीटर, यानी दाईं मुड़ने के बाद कितना जाता है 4 किलोमीटर, यानी 4 यहाँ पर लिख लिए, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए नीचे में भी 4 दिख रहा है और यहाँ पर भी 4 किलोमीटर आ गया। उसके बाद कहा गया है वह बिंदु P पर रुक जाता है, यानी यहाँ पर रुक चुका है। अब कहा गया बिंदु A पर दोबारा जाने के लिए वो कितना चलेगा, यानी यहाँ पर देखिएगा तो यानी कि टोटल ये 15 है, यानी 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा ऊपर गया है और यहाँ पर हमें क्या जाना पड़ेगा 1 किलोमीटर नीचे आना पड़ेगा, यानी 1 किलोमीटर ये दक्षिण दिशा की ओर आ जाएगा। कहाँ पर है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पूर्व ये दिशा हो गया, पश्चिम ये पीछे वाला हो गया, उत्तर ये ऊपर वाला हो जाएगा, यानी नीचे की ओर आएगा तो वो दक्षिण ही होगा ना, इसलिए 1 किलोमीटर दक्षिण की ओर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 व्यक्ति जिनमें नाम WXYZTU एक प्रत्येक अलग अलग आयु के हैं। सबसे पहले कहा गया Y की आयु 30 वर्ष, यहाँ पर लिख लेते हैं Y की आयु कितना बोला गया है 30 वर्ष बोला गया है। अब हमें Y से रिलेशन देखना, पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ लीजिए। T की आयु Z की आयु से 5 गुना है, W की आयु X की आयु से आधी है, Z की आयु W की आयु की 1/4 है, Y की आयु T की आयु से 2 गुना है और यदि X की आयु U की आयु आधी से है तो हमें U की आयु बताना है। तो यानी ध्यान से देखिएगा, सभी को जो हम ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ये टाइम टेकिंग लगेगा आपको, लेकिन आपको ध्यान से बनाना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पर कहा गया है y से हमें रिलेशन देखना है, क्योंकि y का दिया गया है 30, इसलिए देखिए यहाँ पर कहा गया है y की आयु जो है t की आयु से दुगना है, यानी ये जो y जो है कि t की आयु से दुगना बोला गया, यानी t का कितना होना चाहिए 15 होगा, तभी तो इसका दुगना 30 हो जाएगा ना। अब ये कंप्लीट हो गया। अब t का रिलेशन देखिए कहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर देखिएगा तो t के बारे में कहा गया है, यहाँ पर कहा गया y की आयु जो है t की आयु से दुगना है, यानी y तो ये कंप्लीट हो जाएगा 15 हो जाएगा। ऊपर में एक दिख रहा है टी वाला, टी की आयु जेड की आयु से 5 गुना है, यानी ये टी जो है दिख रहा है 15, ये किसका है जेड की आयु से 5 गुना है, यानी कितना होना चाहिए 3 होगा, तभी तो इसका 5 गुना 15 हो जाएगा ना, यानी जेड का हमारा 3 हो जाएगा। अब देखते हैं रिलेशन आगे क्या दिख रहा है, यहाँ पर जेड की आयु डब्लू की आयु के 1/4 है, यानी अब हमें डब्लू का मिल जाएगा, यानी डब्लू का आयु जो है जेड की आयु का 1/4, यानी कितना होना चाहिए डब्लू का 12 होना चाहिए, तभी तो इसका 1/4 करेंगे तो जेड का हमें 3 मिलेगा, बिल्कुल ठीक है, यानी 12 हो जाएगा। अब उसके आगे देखिए क्या कहा गया है, सभी का हम बारी-बारी से निकालेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा W की आयु X की आयु की आधी है, यानी W की आयु जो है X की आयु की आधी, यानी X का कितना रहेगा 24 रहेगा, तभी तो इसका आधा 12 हो जाएगा ना। अब देखिए अभी कंप्लीट हो गया। अब आगे कहा गया यदि X की आयु U की आयु से आधी है, यानी U का आयु कितना होगा जो आधा हो जाएगा, U का आयु इसका 24 का दुगुना 48 होगा, तभी तो इसका आधा 24 होगा ना। अब पूछा गया U का आयु कितना होगा, U का आयु 48 है, कहाँ पर है फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए जिनको समझ में नहीं आया है एक बार रिपीट कीजिए और क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीरीज के रूप में क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले डिफरेंस देखें, 213 यानी 3 हो जाएगा, यहाँ पर कितना है 5 हो जाएगा डिफरेंस, यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा डिफरेंस, यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा डिफरेंस। अब आगे कितना होना चाहिए, यानी हमें देखें 3 5 7 9, अब कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा 237 में 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 248 मिलेगा। उसके बाद देखिए एक और आगे पूछा भी गया है, लेकिन ऑप्शन तो इतना है भी आगे बढ़ सकते हैं, यानी 11 के बाद ये 13 हो जाएगा, देख लेते हैं क्योंकि 8 3 11 बिल्कुल है, यानी 11 के बाद 13, 13 के बाद कितना हो जाएगा 15, यानी 61 में 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा लास्ट में 6 मिलेगा, कहाँ पर है यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये सेकेंड शिफ्ट के ये सारे जो है 35 इस क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। ये देखिए 35 क्वेश्चन जो हमने जो लगभग 25 से 26 मिनट में कवर कर लिए, अगर इससे आपको खुद प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो मात्र 20 से 22 मिनट में आप कवर कर लीजिएगा आसानी से, क्योंकि आपको टाइम का बहुत इशू होगा, क्योंकि जब तक आप मैथ बनाइएगा और रीजनिंग बनाइएगा तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम जाने वाला है, इसलिए क्योंकि बहुत अच्छे लेवल का प्रश्न पूछा रहा है। ये नहीं कि पहले लिखा जो आपको पता था एकदम ईजी रीजनिंग आता था, वो वाला बात नहीं है। आपको रीजनिंग में आपको टाइम लगेगा, इसलिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा न्यू क्वेश्चन के साथ। इसलिए जो लोग नए चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइएगा। आपको टोटल जो 15 शिफ्ट का हम लगातार जो है आपको सोल्यूशन दे देंगे, जो आपके आरपीएफ कांस्टेबल बहुत काम आएगा, साथ में ग्रुप डी एनटीपीसी एलपीसी वीडियो ये सभी में बहुत काम आएगा। और इन सभी का मैंने जीएस दिया हुआ है, आप जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। और रेलवे ग्रुप डी का और एनटीपीसी का भी हमें क्वेश्चन बैंक का जो है जीएस स्टार्ट करने वाले हैं, इसके खत्म कर लेते हैं तो उसका स्टार्ट जल्दी से जल्दी कर देंगे। अगर इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, लिंक जो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, या सर्च कर लीजिएगा एसएससी एस्पिरेंट 7 आपको मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।